भाइयों इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए हैं। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। मिलिए ग्वालियर की 33 वर्षीय नंदिनी से, जो कपड़ों की तरफ बॉयफ्रेंड बदलती है। शादीशुदा होने के बावजूद भी बीते 6 महीने से पति को छोड़कर और अंकुश के साथ लिविंग में रह रही थी। इतना ही नहीं, यह औरत हथियार भी रखती है और पति को डराती कि यह जमीन अपने नाम करवा दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन रविंद्र ने डरने की बजाय ऐसा कदम उठाया जो कि कानून की नजर में अपराध है, मगर आज लाखों लोगों का मानना है कि उसने जो किया वह सही किया। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली नंदिनी को साल 2016 में पवन नाम के शख्स से प्यार हुआ। प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 1 साल बाद 2017 में पवन की गोली मारकर हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि यह कांड नंदिनी ने करवाया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन आपको पता है कानून कभी कभी कितना अंधा साबित होता है। 5 साल जेल काटने के बाद वर्ष 2022 में नंदिनी बाहर आई। जेल से निकलते ही नंदिनी की जिंदगी में रामकिशन नाम का युवक आया। परिवार की सहमति से दोनों की शादी हुई और 1 साल के अंदर एक बेटा भी हो गया। लेकिन घर की शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। नंदिनी की हरकत बात बात पर गालियां देना, रात रात भर घूमना रामकिशन को बिल्कुल पसंद नहीं था। झगड़े बढ़ते गए और दिसंबर 2023 में नंदिनी अपने बेटे और पति को छोड़कर मैके आ गई। उसके माता पिता पहले से ही बेटी के चाल चलन से परेशान थे। पहले हत्या का मामला, फिर पति को छोड़ना और बच्चे को त्याग देना। जब माता पिता ने डांटा तो नंदिनी ने घर छोड़ दिया और ग्वालियर आ गई। ग्वालियर पहुंचकर नंदिनी की जिंदगी में फिर एक नए लोग आए। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई रविंद्र नाम के युवक से। रविंद्र बेहद शरीफ और सीधे साधे स्वभाव का इंसान था। जब भी वह बाजार आता नंदिनी अक्सर उसे इशारे करने लग जाती। धीरे धीरे दोस्ती हुई और बात प्यार तक पहुंच गई। कुछ ही समय बाद दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। लेकिन शादी के सिर्फ 30 दिन बाद ही नंदिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रात को देर से बाहर जाना, पति के सवाल पूछने पर थप्पड़ मारना, यहाँ तक कि जान से मरवा देने की धमकी। रविंद्र ने शुरू में विरोध किया, लेकिन जब नंदिनी ने अपने 2 प्रेमियों से उसकी पिटाई करवाई तो उसके अंदर नंदिनी नाम का खौफ बैठ गया। अब नंदिनी जब चाहती घर आती, जब चाहती गायब हो जाती। पैसे की लगातार मांग करती और रविंद्र डर के मारे लाखों रुपए उसे अब तक दे चुका था। दिसंबर 2024 में जब रविंद्र ने पैसे देने से इनकार किया, नंदिनी ने उस पर मारपीट का झूठा केस दर्ज करवा दिया और जेल भिजवा दिया। लगभग 8 महीने बाद जेल से रिहा हुआ और 2025 में रविंद्र बाहर आया तो नंदिनी फिर से उसके घर पहुंच गई और साफ कह दिया कि या तो सारी संपत्ति उसके नाम कर दे, नहीं तो वह फिर से उसे झूठे केस में जेल भिजवा देगी। रविंद्र अब तक किसी भी हालत में जेल नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं दे सकता था। नंदिनी का डर, लगातार दबाव और अपमान उसे मजबूर कर दिया एक गलत कदम उठाने के लिए। 8 सितंबर को रविंद्र ने 315 बोरे की पिस्तौल खरीदी और वह मन में ठान चुका था कि अब नंदिनी को रास्ते से हटा देना या आखिरी विकल्प है। 12 सितंबर की सुबह करीबन 10:30 बजे नंदिनी एसपी ऑफिस में पति की शिकायत करने जा रही थी। वह रूप सिंह स्टेडियम के पास पहुंची थी। अचानक सामने रविंद्र आया। उसने विनती की उसे दोबारा जेल मत भेजवाओ, लेकिन नंदिनी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो संपत्ति मेरा नाम कर दो, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। फिर क्या था, इतना सुनते ही रविंद्र ने अपना आप खो दिया और पिस्तौल से 4 गोली चला दी। 2 गोलियां नंदिनी के सिर पे लगी और बाकी शरीर में। नंदिनी वहीं गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। गोली चलाने के बाद रविंद्र वहीं बैठ गया और फेसबुक पर लाइव आकर अपनी सारी आपबीती बताई। उसने बताया कि उसकी पत्नी अंकुश और कालू इन दोनों प्रेमियों के साथ दिन रात रहती और झूठे केस में जेल भिजवा चुकी थी। यह सब चल ही रहा था, तब तक घटना स्थल पर पुलिस पहुंच चुकी थी और अनेक लोग जुड़ चुके थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि रविंद्र को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उसके हाथ में पिस्तौल सबको डरा रही थी। शुरुआत में तो पुलिस के अधिकारियों ने पत्थर फेंकने शुरू किए, पर रविंद्र ने जब गन नीचे रख दिए तो इसके बाद उसे गिरफ्तार कर थाने ले गए। वहीं यूपी अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी मुस्तैदी पुलिस कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर रविंद्र को गिरफ्तार किया है। खैर, रविंद्र फिलहाल पुलिस हिरासत में है। इस केस ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों का कहना है कि जो रविंद्र ने किया वह सही है, कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है आपका नजरिया। आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।